मौलाना तारिक जमील साहब उम्रे पे तशरीफ़ ले गए, लेकिन उनके बेटे की वफ़ात के बाद आज तक उनकी बहुत सारी बातों पर और बहुत सारे बयानात पर काफ़ी सारे सवालात हैं लोगों के, काफ़ी सारे एतराज़ात भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम यूँ तबसरा करें कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे जब दुनिया से चले गए, उनकी हादसाती मौत हुई, उसके बाद से आज तक जितने बयानात हैं वो एक बाप की हैसियत से उन बयानात को समझा जाए, ना कि एक आलिम की हैसियत से, तो मेरे ख्याल से कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। उसकी वजह यह है कि उनकी गुफ्तगू भी और उनके बहुत सारे अफ़आल ऐसे हैं जो अक़ीदा अहले सुन्नत उलमाए देवबंद के नज़रियात से मुतसादिम हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि दुरुस्त नहीं हैं। उनके बयान के क्लिप भेजे गए हैं बाकायदा, खुसूसन उसमें वो कहते हैं जी कि मुफ्तियान इकराम ने मेरे ऊपर फतवे लगाए और फ़िक़ा के अंदर कुछ है, हदीस के अंदर कुछ है। तो ये सारी बातें वो हैं कि जो जिनका ना कोई सर है ना पैर है। आज की दुनिया में वजह उसकी ये है कि जितने भी मुफ्ती हैं वो मुज्तहिद नहीं है। आज का मुफ्ती किताब का पाबंद है, वो किताब के अंदर जो कुछ मौजूद है उसको नकल करेगा और वही कुछ बताएगा आगे। इज्तिहाद करने की आज के मुफ्ती को, हर मुफ्ती को इजाज़त नहीं है और ना ही मुफ्ती इज्तिहाद करते हैं। और फ़िक़ा और हदीस दोनों मुतज़ाद चीज़ें नहीं हैं। हदीस और कुरान, बल्कि पहले कुरान बाद में हदीस, इन दोनों के तफसीरी निचोड़ को मिन हैसुल मसाइल, मीन्स के कुरान और हदीस की तशरीह इस लिहाज से करना कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आने वाले मसाइल को वो अहाता करे, उसको फ़िक़ा कहते हैं। फ़िक़ा कोई सब्ज़ी का नाम तो नहीं है या किसी खेती का नाम तो नहीं है कि फ़ुक़हा के घर में उगा करती थी और फ़ुक़हा ने वहाँ से उखाड़ के मार्केट में लाकर बेच दी है, या उनके घर में रात को लतीफ़े उनके ज़हन में आते थे तो सुबह सुना दिया करते थे, उसका नाम फ़िक़ा है। ऐसा नहीं है। फ़िक़ा नाम है कुरान और हदीस की तशरीह का, इस हैसियत से और इस जहत से कि फ़िक़ा के अंदर कुरान और हदीस की तशरीह इस लिहाज से की जाती है कि लोगों की ज़िंदगी के मसाइल हल होते हैं। उसमें कोई भी मसला है फ़िक़ा के अंदर, उसका जवाब कुरान और हदीस से ही आपको, दलील कुरान और हदीस है। वह अलग बात है कि वो इसलिए लिखा गया। मसलन मिसाल के तौर पर जनाजा पढ़ना फ़र्ज़ किफ़ाया है। आपको पूछे ये कहाँ है, तो फ़िक़ा के अंदर लिखा हुआ है कि जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़िक़ा ने कहाँ से लाया, तो फ़िक़ा ने हदीस से लाया, हदीस में है। तो यूं तो सब लोगों को बतलाना या यूं लोगों को बावर करवाने की कोशिश करना कि ये कोई अलग चीज़ है और वो कोई अलग चीज़ है, ऐसा नहीं है। कुरान और हदीस की हर बात हर आदमी की अकल में आ जाए, हर आदमी को समझ आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, मुश्किल है। तो ये जो अल्लाह ने जिन लोगों को बड़े दिमाग दिए थे, जिन लोगों ने सहाबा की तरबियत हासिल की, उनसे इल्म हासिल किया, सहाबा से तफसीर पढ़ी, कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी, उन्होंने आकर के तशरीह की इस हैसियत से। तो जो मसाइल उन्होंने इकट्ठे किए, इकट्ठा करने के बाद उसका उन्होंने नाम रखा फ़िक़ा। तो उसको आप यूँ ना समझें कि वो कोई कुरान और हदीस के मुखालिफ चीज़ है, कोई अलग चीज़ है। कुरान किसी और चीज़ का नाम है और हदीस उस चीज़ का नाम है। एक बात समझें, कोई सवाल करता है कि आप कौन हैं, मैं कह देता हूँ मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, इस्लामाबादी हूँ। तो इसका ये माना तो नहीं है कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। या कोई आदमी कहता है जी आप कौन हैं, आपके वालिद कौन है, तो मैं वालिद का नाम कहता हूँ कि मेरा नाम आमिर है, मेरे वालिद का नाम ये है, मेरे दादा का नाम ये है। तो इसका ये माना तो नहीं है कि मैं हज़रत आदम की औलाद नहीं हूँ। इसी तरह किसी आदमी का यूं कह देना कि मैं फ़िक़ा पर अमल करता हूँ, इसका यह माना नहीं होता कि वो हदीस पर अमल नहीं करता। हदीस कोई फ़िक़ा कोई हदीस के मुकाबले की चीज़ तो नहीं है। हदीस के नीचे है फ़िक़ा, वो उसकी तशरीह है, कुरान की तशरीह है। ऐसे ही इसकी एक और मिसाल है ना, आज लोग कहते हैं जी आप मुसलमान बने
सुन्नी न बने। सुन्नी कहने से मुसलमान होने की नफी तो नहीं होती। किसी जुज के इस बात से कुल की नफी तो नहीं होती। किसी ने कह दिया कि मैं सुन्नी हूं तो इसका यह माना तो नहीं है कि वो मुसलमान नहीं है, बल्कि वो इसकी मजीद पहचान है। मसलन मैंने कहा कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, तो इसका मतलब यह होगा कि ये एक खास तारुफ है। अगर मैं कह दूं पाकिस्तानी, पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है, पाकिस्तानी कहाँ रहते हैं जी, आप किस शहर में रहते हैं, मजीद पूछना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट कह दिए कि मैं इस्लामाबाद में रहता हूं तो बात वाज़ेह हो जाती है कि ये पाकिस्तान का एक शहर है, इस्लामाबाद, वहाँ ये रहते हैं, एक मखसूस और वाज़ेह तारुफ है। इसी तरह मुसलमान होना भी एक हमारा तारुफ है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान होने के बाद हम अहलो सुन्नत हैं, सुन्नी हैं, ये एक मजीद तारुफ है। तो इसको मिक्स कर देना ये दुरुस्त नहीं है। होता ये है कि हमारे यहाँ कहते हैं जी हनफी बनो, हनफी ना बनो, मोहम्मदी बनो। इस बात का माना यह है कि आप इमाम आज़म अबू हनीफा को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में लाकर खड़ा करके एक नबी मानते हैं, इसीलिए कहते हैं ना कि मोहम्मदी बनो, हनफी ना बनो। तो क्या मोहम्मदी और हनफी दोनों एक लेवल की चीजें हैं? ऐसा नहीं है। मोहम्मदी वो बहैसियत नबी है, वो बहैसियत नबूवत हम उनको फॉलो करते हैं, और हनफी बहैसियत इमाम, बहैसियत आलम दीन, बहैसियत शारह दीन हम उनको मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं कि वो एक आलिम दीन है, उन्होंने कुरान और हदीस की तशरीह की है, हम हमारे सामने रख दी है, वो दुरुस्त है। उस कुरान और हदीस की तशरीह को हम दुरुस्त समझते हैं, वो कुरान के मुताबिक है, उसको मान लेते हैं। लिहाजा हनफी और मोहम्मदी का आपस में तकाबुल ही कोई नहीं है, उनको तकाबुल कैसे हो सकता है? ऐसे ही सुन्नी और मुसलमान का आपस में कोई तकाबुल नहीं है। वो एक मजहब है, ये एक मसलक है, इसको कैसे मिक्स किया जा सकता है? मशरब एक अलग चीज़ है, मसलक अलग चीज़ है, मजहब एक अलग चीज़ है। तो लिहाजा इनको आपस में मिक्स करके लोगों को परेशान करना और लोगों के जहन में कन्फ्यूजन खड़ी करना ये दुरुस्त नहीं है। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ जिस जगह पर है उसको वहीं पर रखा जाए, आपस में मिक्स करने की कतई ज़रूरत नहीं है।